हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। 19 ऑफ जैन से लेकर 26 ऑफ जैन, लिब्रा लगन और मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, तो आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है आपके साथ, ग्रह चाल क्या बदल रही है, कैसे आपको अपलिफ्ट करना है, कहाँ पे आपको टेक केयर करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपके लगन का स्वामी बहुत जल्द 28 जनवरी को राहु के साथ युति बनाने वाला है। उच्च राशि में चला जाएगा लेकिन राहु के साथ युति बनाएगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा मैं आपके लिए। लाइफ जीपीएस नेविगेट करेगा कहां पे आपको इफ एंड बट का ध्यान रखना है, कहां पे आपको अपने आप को फ्लरिश करना है। उसके लिए क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है और जुड़ जाना है अपने लाइफ जीपीएस से। आइए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं एक मेजर चेंजेस जो होने वाले हैं इस वीक में। मून का ट्रांजिट रहेगा 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस में। उसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे 21 को, यानी कि नीच राशि से निकलकर बुध की राशि में चले जाएंगे, जेमिनी साइन में चले जाएंगे मंगल देव। उसके अलावा शुक्र और शनि देव फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, यानी कि लगन का स्वामी फिफ्थ हाउस में शुक्र देव जब शनि के साथ बैठे थे तो शनि देव एक मटेरियल लेवल पे बात करूं तो पैसों के मामले में बहुत अच्छा है। देखा जाए तो सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड साथ में बैठ के धन योग बना रहे हैं और आपके लगन का स्वामी केंद्र में, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में, तो बहुत अच्छा योग है ये। पैसों के मामले में अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू द इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ, व्हेन इट कम्स टू द लव लाइफ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि एक कोल्डनेस का कारक, एक जो अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, वहीं एक लव रोमांस को दिखाता है, पैशन को दिखाता है, रोमांटिसिज्म है, जो फील करना चाहता है, जीना चाहता है। दोनों का कोई मेल नहीं है, एक यहां पर है तो एक यहां पर है। तो अब इन दोनों का मेल कैसे लेके आ रहा है, ये क्या प्रैक्टिकलिटी हिट कर रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उधर सूर्य मरकरी एक साथ युति बना लेंगे, क्योंकि मरकरी 12th लॉर्ड होके और आपका 9th लॉर्ड होके चले जाएंगे 4th हाउस में और बुध आदित्य योग बनाएंगे। त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाएगा, बुध आदित्य योग बनाएगा। ऑल्दो 12th लॉर्ड भी है लेकिन 9th लॉर्ड भी है, तो बुध आदित्य योग 4th हाउस में रियल एस्टेट हो गई, व्हीकल हो गया, कोई गाड़ी हो गई, लैंड प्रॉपर्टी परचेज हो गया, होम एनवायरनमेंट हो गया, कुछ लूपहोल्स थे वो चीज़ों को, उन चीज़ों का पता चलना, इनर पीस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आना, तो वहाँ पे कहाँ पे इफ एंड बट करना, इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं हर एस्पेक्ट में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक में। और रेमेडी भी जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना। शुरुआत करता है लव से। देखिए, फिफ्थ हाउस में मैंने पहले बोला है कि आपको इनिशियल पार्ट पे बोल चुका हूं मैं कि व्हेन इट कम्स टू द इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, शनि और शुक्र साथ में अच्छा नहीं माना जाता। बट अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, लॉन्ग कमिटमेंट की बात करें, हम बंधन में बंधने की बात करें, एक डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, स्ट्रक्चर बनाते हुए, फोकस्ड होते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, तो ये बहुत अच्छा योग है। यानी कि शनि के मार्गदर्शन से देख लूं, उनके लेंसेज से देख लूं शनि के, तो बहुत सुंदर स्थिति दिखेगी, क्योंकि वो लॉन्ग लेवल तक लेके जाता है। ये ऐसा बंधन होता है जो बीच में टूटेगा नहीं। कहते हैं ना, फेविक्विक का जोड़ है, छूटने से नहीं छूटेगा। ये वाला वो जोड़ बनाने के लिए हमको कमिटमेंट करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, हार्ड वर्क झेलना पड़ता है, टेंट्रम्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आप बंधन में बंध गए हो। इसलिए बंधन का मालिक शनिदेव 7th हाउस में उच्च के हो जाते हैं। लिब्रा साइन में आपके लगन के फर्स्ट हाउस में अगर राशि वाइज देखो तो 7th हाउस में लिब्रा पड़े कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो उच्च के हो जाते हैं शनिदेव, क्योंकि उनको बंधन पसंद है। लेकिन शुक्रदेव क्या करते हैं, थोड़ा सा फुल फ्लैज चलना चाहते हैं, और हम आजकल कलयुग में रहते हैं तो इतने मैच्योर नहीं है हम लोगों से गलतियां होती हैं, तो वहां पर देखो तो थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है। और प्लस अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक में बोला था 18 जनवरी को, यानी कि सैटरडे के दिन, जब दोनों सेम डिग्री पे आएंगे, कोई ना कोई रियलिटी चेक होना है, प्रैक्टिकलिटी हिट करना। यानी कि 8-10 तारीख से जैसे 18 तारीख तक आ रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 दिन का सब आपको माहौल दिखेगा, जब एक दूसरे के साथ 1-2-3 डिग्री के आसपास रहेंगे, तो ये दिक्कत परेशानी देगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र में शनि की राशि है, तो वहां पर क्या होगा, आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करना, रियलिटी चेक होना, लूप होल्स का पता चलना, इनर पीस खराब होना, ठीक है, ये सब सिचुएशन बन रहा है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या दिखाता है, लोगों के लिए जीना सिखाता है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, यानी कि खुद को सैक्रिफाइस कर लेके दूसरे को करना। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन, अगर आपने ये लॉ यहाँ पर लगा दिया, यानी कि आप किसी से इमोशनल होके, किसी के बारे में
अच्छा सोच के, इमोशनल होके आप अपने रिलेशनशिप को साइड लाइन करके दूसरे के साथ इंडल्ज हो रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा आप कैसे कैसे उसके साथ रिलेशनशिप में बिल्डअप हो जाएंगे और आपके लिए वो कार्मिक हो जाएगा। ना आप ये संभाल पाएंगे ना आप वो संभाल पाएंगे। तो आपको बहुत टेक केयर करने की आवश्यकता है। आपको लेंसेज किसके लगाने हैं यहाँ पर, आपको किसके नजरिए देखना है, किसके थ्रू देखना है, किसकी पैटर्न को फॉलो करना है, शनिदेव के। यहाँ पर शुक्रदेव अपने आप को नहीं फुल फ्लेज काम कर पाएंगे। लगन का मालिक त्रिकोण में बहुत अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप इट इज नॉट गुड। ट्रिगर करेगा, इमोशनल टर्मोइल आएगा, आपके अंदर सैड मोमेंट्स आएंगे, अरिजीत सिंह याद आएगा आपको, ठीक है, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बट अभी वजूद पे बात नहीं करनी, अभी रिलेशनशिप पे बात करनी है कि वजूद जो है रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, रिलेशनशिप होना जरूरी है, ठीक है। और यही सैड मोमेंट जब राहु के साथ युति बनाएगा शुक्रदेव, तो वहां पे वो दिक्कत दे सकता है। यानी कि आप सैड मोमेंट को याद करके जब आने वाले समय में आप इंडल्ज जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इंटेलिजेंस बढ़ेगा आपका, तो आप सोचोगे यार एक समय था जब मैं सैड फील करता था या करती थी, उसने गलती करी थी, उसने मुझे छोड़ दिया, उसे रिग्रेट फील कराना है, उसे सॉरी फील कराना है, मुझे उसके लिए चाहे एक सीमा को लांघना पड़े, एक लक्ष्मण रेखा को लांघना पड़े, आई विल डू इट। यहां पे प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, यहां पे मेरे लिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यहां पर मैं बोलूंगा कॉशियस रहने के लिए कि एक को शो ऑफ करने के चक्कर में, एक को फील कराने के चक्कर में आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपने अंदर वो कार्मिक डेथ को बढ़ा रहे हो, और आप वो कॉस्ट पे कर रहे हो जो शायद वर्थ इट ही ना हो आने वाले समय में। तो आपको देखना है ये जेलेसी के चक्कर में, ये हेर फेर के चक्कर में चीजें बिगड़े ना जाए। आपको समझदारी से काम लेने का समय है। और जब केतु मून के साथ बैठे होंगे, यानी कि क्या नाम है 20 जैन के आसपास, 19-20 को, तो आपको आइसोलेशन में रह के यही सब समझना है। हो सकता है आप इस समय संडे या मंडे के दिन, हम अपलोड करेंगे संडे के दिन, तो संडे मंडे को आप जब ये मूवमेंट सुन रहे हो तो आपको लगे कि हाँ, मैं मी टाइम चाहिए, मेरे को समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत, मुझे अपना मार्गदर्शन ढूंढना पड़ेगा, कौन मेरे लिए टॉक्सिक बन रहा है, वो कॉस्ट क्या है, मुझे किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, क्या वो मेरी मेंटल हेल्थ से इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वो है तो बात खत्म है। आप अपने आप से बोल के देखो एक बार कि मुझे वो चाहिए एट एनी कॉस्ट, मुझे ये करना है एट एनी कॉस्ट। तो अगर एनी कॉस्ट हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज अपने आप को मी टाइम दो, थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स सोचो कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो या सामने वाले को भगवान बना रहे हो, ठीक है। ये कट डाउन करना चाहता है, आपको मोक्ष देना चाहता है, कि तुम मून यहाँ पर मोक्ष देना चाहते हैं। द मोमेंट आपका एक नई साइकिल शुरू होगी चंद्रमा की, तो यहाँ से एक नया पैटर्न शुरू होगा, और उसके बाद एक नया पैटर्न, नई साइकोलॉजी, नई थिंकिंग, नया प्रोसेस, नई लाइफ। ओके, मेक श्योर करो कि 21 तारीख के बाद आपकी नई लाइफ शुरू हो। अब 22 तारीख को रामलला जी का एनिवर्सरी है, 1 साल हो जाएंगे अयोध्यापुरी में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, कमेंट में लिखते जाइएगा जय श्री राम, हाजिरी आपकी लग जाएगी, और मैं भी आपको लाइक और जय श्री राम करता रहूंगा। उसके बाद मून आ जाएंगे 2nd हाउस में, यानी कि फैमिली से के चक्कर में, स्पीच के चक्कर में, फाइनेंस के चक्कर में कोई ट्रबल, कोई सिचुएशन ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लो फील कर सकते हैं। बेस्ट चीज क्या है, देखो, एक तो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख के आपको ये क्लैरिटी मिल रही है, प्लस जुपिटर 8th हाउस में बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी के साइन में, अकल्ट साइन में बैठे हैं, डीप रिसर्च कर रहे हैं। आस्पेक्ट किस पे कर रहे हैं, आपके केतु पे भी कर रहे हैं, डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नीच के चंद्रमा पे भी। तो यहाँ पर बेस्ट मूवमेंट क्या है, बेस्ट मूवमेंट क्या है, यहाँ पर बेस्ट मूवमेंट एक ही चीज है, जुपिटर का सहारा, गुरु का सानिध्य, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, इनके द्वारा आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास पहुंचकर कोई क्लैरिटी लाइफ में ले सकते हैं। विच इज नेसेसरी, विच इज अननेसेसरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन दिखाएगा आपको, या तो केतु, अगर आपके पास वो अकल्टाई है, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, या लेमैन है, छोटा मोटा जानते हैं, राशि पता है, दशा महादशा पता है, इससे नहीं चलेगा। इससे आगे का सब्जेक्ट जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जानने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी अपनी कंसल्टेशन में बोलता हूं, बी ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और इसको समझने में मैं अपनी बात क्या बोलूं, मतलब बहुत टाइम लगता है। इट विल टेक ह्यूज टाइम। मतलब आप समझ लीजिए कि आप जिस डोमेन में है ना उस पर फोकस करें, मल्टीटास्कर नहीं बनना है। आप जो भी फी है उसको देकर ना पूरा एक्सेस ले सकते हैं उसके नॉलेज का, तो वो बेस्ट है, या फिर दोबारा से शुरुआत से पढ़ना वो बेस्ट है, आपने डिसाइड करना है। बाकी मैं क्या बोल रहा था बता देता हूँ। जुपिटर का एस्पेक्ट मून पे, जुपिटर का एस्पेक्ट केतु मून पे,
ठीक है, यहाँ आपको अकेलापन फील नहीं होने देगा, कोई ना कोई होगा जो आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई होगा जो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन उस हेल्प को, उस मेंटोरशिप को, उस एडवाइस को आपने सीख करना है, आपने गेट खटखटाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन हो सकता है, दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कैसे करना है, आगे के लिए कहाँ पे आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, जो तमस है उसको, अननेसेसरी है उसको, और जो आपको लाइफ में रेड फ्लैग है उसको कैसे डीक्लटर करना है, अपने इनर पीस को कैसे पीसफुली बनाना है, अपनी लाइफ में कैसे कंफर्ट जोन को क्रिएट करना है, कैसे सात्विकता की तरफ जाना है, कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, हमें ये ध्यान देना है, ना कि हमें ये ध्यान देना है कि कैसे हम किसी को नीचा या ऊंचा लेके जाए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीच राशि के बाद जब से गंडांता जोन को क्रॉस करके मूला नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे, दिस इज द मोमेंट जब आपके लाइफ में पीस आएगा, तब आपकी लाइफ में ये मतलब ये हफ्ता आपको हिट कर जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन रेड फ्लैग है, किसने मेरे साथ क्या किया पिछले 15-20 दिन में, किसका एक सेम पैटर्न चल रहा है पिछले 5-6 महीने में, 5-6 महीने में, फिर आप 20 महीने में, और आप आ जाओगे उन 2 दिनों में कि अब मुझे डिसाइड करना है, मुझे करना है क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए 7th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, 7th हाउस का मालिक बैठ गया 9th हाउस में। देखिए 7th लॉर्ड 9th हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बताएगा, रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टा बली हो गया, शो ऑफ करने के चक्कर में पड़ जाओगे, आइडियोलॉजी में मैच नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेगी, उसकी वजह से छोटी छोटी चीजों पे आपका लाइफ में ट्रिगर हो जाएंगी चीजें, यानी कि एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, फालतू की झड़प होना, फालतू की सिचुएशन में क्रिएट करना, और अपनों के बीच में वो दूरियां पैदा करना। क्यों? जो काम मस्ती का था, जो समय आपको मस्ती करनी थी, आप एक दूसरे को लव केयर करना था, उस समय आप छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़े हो। उससे क्या हुआ? डिस्प्यूट हो गया। उससे क्या हुआ? आपका टाइम खराब हो गया। उससे क्या हुआ? एक दूसरे के बीच में वो गैप बढ़ने लग गया। 7th लॉर्ड 9th हाउस में आपकी अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ थिंकिंग को, आपके सोचने के नजरिए को बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाता है। आपका अलग तरीका है, उनका अलग तरीका है, अलग अलग तरीके चक्कर में डिस्प्यूट होंगे, और कोई कहेगा मैं सही, कोई कहेगा मैं सही, कोई कहेगा मैं सही, और सही सब है और गलत भी सब है। ठीक है, ये कौन देखेगा? ये डिवाइन देखेगा। सबके अपने अपने कर्म अलाइंड है, सबके अपनी अपनी ड्यूटी अलाइंड है। किसी को कहीं गलती करनी है ना, तो करने पड़ेगी उसे, शायद वो गलती उसके लिए आने वाले समय के लिए अपलिफ्टमेंट का कारक बने। तो आप किसी को सही गलत मत बोलो, बस अपने पे काम करो और एक दूसरे का सपोर्ट करो, क्योंकि बिकॉज यू आर मैरिड इन मैरिज, आप उस एसोसिएशन में, और अपना ईमान धर्म का ध्यान रखो, डिग्निटी को मेंटेन करो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना है। शुक्रदेव बहुत जल्दी राहु के साथ बैठेंगे। ये कोई भी किसी तरह की आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप अपने मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट शायद एक ये मेरा ड्यूटी है, शायद, आई डोंट नो, भगवान मुझे माफ करे। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठ गया, रेट्रोग्रेड हो गया है। ठीक है, इधर शुक्र राहु के साथ 6th हाउस में बैठ जाएंगे। कोई गलती आपके लॉस की तरफ, आपका इंफॉर्मेशन बाहर निकलना, या फिर किसी के बारे में, आपके बारे में पता चलना, या फिर वो डिवोर्स की तरफ लेके जाना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है। और वही केतु मून आपको डिप्रेशन, या फिर यहाँ पर इस मोमेंट में जब वो 24 तारीख के समय मून नीच के हो जाएंगे और गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए वाटरी साइन से निकलते हुए फायरी साइन में जाएंगे, और जुपिटर के राशि में निकलते हुए केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करते हुए आप सबके साथ होते हुए भी अकेला फील करेंगे, और आप समय को ठीक करने की कोशिश करोगे, शायद कर नहीं पाओगे। और उसके बाद शुक्रदेव जब राहु के साथ बैठ जाएंगे तो माया विल फ्लरिश, माया विल टेक ओवर ऑल द ज्ञान, मतलब ज्ञान काम नहीं करेगा, विवेक काम नहीं करेगा। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अलग बनाऊंगा, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, कहाँ पे आपको बचना है, कहाँ पे इफ लगाना है, कहाँ पे बट लगाना है, और अपने पे कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है, क्या करना पड़ेगा। आप समझदार हैं, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिखाना पड़ेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना है, और लिख देना है कमेंट में जय श्री राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जो मंदिर स्थापना हुई थी अयोध्या में, उसका 1 साल हो चुका है, और उसके लिए ही हमको अप्रिशिएट करना है, जय श्री राम लिख के अपनी हाजिरी लगा देनी है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। 6th हाउस का मालिक राहु बनते हैं, राहु बैठे हैं 6th हाउस में, और 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गए, विपरीत राजयोग बना रहा है, और शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आप अपना अच्छे से बेस्ट काम कर सकते हो। किसी का लॉस आपके लिए
प्रॉफिट का काम कर सकता है। यानी कि किसी के लिए कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन, किसी का सडन कोई स्विच करना, सडन किसी की लाइफ में कोई हर्डल आना और आपके लिए जगह खाली हो गई और आप उस कुर्सी पे बैठ गए, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। लेकिन वो मिलेगी कब? मेहनत से मिलेगी। राहु साम दाम दंड भेद या डिप्लोमेसी से नहीं। अगर आपने किसी का दिल दुखा के, किसी के पेट पे लात मार के कोई कार्य कर रहे हो तो आपके लिए गलत हो जाएगा। राहु यहाँ पे साम दाम दंड भेद तो खिलाएगा, लेकिन शनिदेव जैसे ही 6th हाउस में आएंगे तो आपको उसका फल भी देखने को मिलेगा। पैसा तो आ जाएगा, शायद प्रोफेशन मिल जाएगा, लेकिन वो पता नहीं कब कहाँ गायब हो जाएगा, कुछ नहीं पता। शनिदेव स्वयं काल है, बचा के रखना है। हमें वो 4 रोटी घी की नहीं चाहिए जो हमको पेन दे, हमारे परिवार को खराब करे। हमें वो सूखी हुई रोटी, 2 रोटी हमें डाइजेस्ट हो जाएंगी, हम उसमें खुश हैं। ऐसे हमारे बड़े कहा करते थे, हम बच्चे थे नहीं समझ पाते थे, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे मैं ज्योतिष में चला गया, मुझे समझ में आया कि खेल किस चीज का है, हम सब मिले क्यों, हम सब ये कर क्यों रहे हैं, और मुझे भगवान ने ये मीडिएटर बनाया क्यों। बहुत बड़ा खेल है, नहीं समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं, फोकस करते हैं दोबारा। तो दिस इज द मोमेंट जब आपको किसी के कोई चीज मिली है तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत चलता है डिप्लोमेसी, लेकिन किसी का पेट काट के अपना पेट भरना इज नॉट गुड, ये कार्मिक हो जाएगा आपके लिए। शुक्र शनि आपको मेहनत का फल दो, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये समय है परीक्षा का, ये समय है कुछ करके दिखाने का, ये समय है नेकी कर दरिया में डालने का। अगर आपने इस चीज को टेक केयर कर लिया, लाइफ में देखना कितनी अबेंडेंस, कितनी अपलिफ्टमेंट आएगी आपकी, और आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे जीवन में बदलाव आ रहा है। ये मेरे वर्ड्स हैं, हर कोई आप बीती बताता है, जग बीती कोई नहीं बताता, और मैं आपको आप बीती बता रहा हूं। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, इसको मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो बस कर्म कर, नेकी कर, नियति को साफ रख, अपना कार्य करते जाओ, लाइफ में बहुत बड़ा फ्लिपमेंट आएगा। 20-21 तारीख को आप सोच सकते हैं, इस बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं, कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं, डिवाइन के साथ बात कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना है। दिस इज द मोमेंट जब आप आइसोलेशन में जाके अपने आप को क्लियरिटी की तरफ ले जा सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। शुक्र शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है, आपको अपलिफ्टमेंट देने के लिए तैयार है। आप मेहनत करो, आपको बहुत रास्ते मिल जाएंगे। आपको किसी का नुकसान करके अपना अपलिफ्टमेंट नहीं चाहिए। अदरवाइज कोई बहुत ही लॉजिकली वे में हो रहा है तो फुल फ्लेज ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनर पीस का ध्यान रखें, रियल एस्टेट से रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी घर में चल रही है तो वहां पे ट्रबल कर सकती है। इनर पीस वॉलेटाइल सिचुएशन हो सकती है, बन सकती है। आपके घर में मदरलैंड से रिगार्डिंग, या मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या मदरलैंड पे आपको वापस जाना पड़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है। आप बाहर से घर भी वापस आ सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी आने वाले समय में जब मरकरी आ जाएंगे। वीजा पीआर से रिगार्डिंग कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो भी क्लियर हो सकता है क्योंकि 12th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया है। मून की पोजीशन मैंने आपको बताई दी है, केतु के साथ बैठेगा, फिर मून नीच हो जाएंगे, तो इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा ट्रबल है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा ट्रबल है, मिड वीक बहुत अच्छा है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं, पहले केतु के साथ, फिर मून के साथ नई साइकिल, फिर नीच राशि हो जाएंगे, लेकिन फिर गंडांता जोन को क्रॉस करके 3rd हाउस में चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं 10th लॉर्ड की बात करूं तो मून बनते हैं, एस्पेक्ट कौन कर रहा है, सूर्य और मरकरी, यानी सूर्य मरकरी बिजनेस के कारक भी कर रहे हैं, सूर्य भी फ्लिप फ्लैट। आप शाइन करने का मौका है, लेकिन नेगेटिविटी भी शाइन करेगी, उसमें पॉजिटिविटी भी शाइन करेगी, लूप होल्स भी आपके शाइन करेंगे। कुछ नहीं बचा पाओगे, ना घर का बचा पाओगे, ना प्रोफेशन का, ना पर्सनल लाइफ का। कुछ भी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप कुछ ट्रबल कर रहे हो, कुछ नेगेटिविटी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो आप जो आपको आप समझदार हो, मैं कहना नहीं चाहता, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, उसको कहीं रोकथाम लगाइए, ठीक है, क्योंकि अब सब हाईलाइट होने वाला है, अब कुछ नहीं छुपेगा। माया से मिलने से पहले आपको सब कुछ पर्दाफाश होना है, ये बहुत क्लियर है। मून के साथ केतु का बैठना थोड़ा डिप्रेसिव बना सकता है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, कोई काम होना था, वो रुक सकता है, इमेज आपकी स्टेक पे लग सकती है। 1st हाउस में मून बैठ जाएगा तो आप नया इनिशिएशन शुरू करोगे, नई शुरुआत करोगे। जय श्री राम लिख दीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख आ जाएगी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी का एनिवर्सरी भी आ जाएगी। मून नीच राशि के बैठ जाएंगे 2nd हाउस में, तो फैमिली से रिगार्डिंग, फैमिली स्पीच रिगार्डिंग, वैल्यूज को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, तो कहीं ना कोई डिवाइन है जो आपको हेल्प करेगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, तो उस नारायण को के लिए ग्रेटफुल रहना है। कोई भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, घर में छोटा बच्चा,
कोई सीनियर काउंसलर, हीलर, कोई भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी एनीवन, ठीक है। उसके बाद मून गंडांत जोन को क्रॉस करके, तो दिस इज द मोमेंट जब इन द एंड ऑफ द वीक, मिड वीक अच्छा है, तो बीच में थोड़ा सफर थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा परेशानी से भरा है, इनर पीस में अंदर द्वंद बनना, बिजनेस को लेकर थोड़ा क्वेश्चन मार्क आना, लेकिन सब चीज अच्छी होती चली जाएगी क्योंकि 11th लॉर्ड 4th हाउस में आ गए। तो कुछ आपका पैसा था जो आप बिजनेस से निकाल के कहीं डाल रहे थे इन्वेस्टमेंट में, अगर वो लॉन्गर टर्म के लिए तो अच्छा है, अगर शॉर्ट टर्म है या फिर आप शो ऑफ के चक्कर में चाहे करना चाहते हैं तो दिक्कत परेशानी यहाँ पर मेंटल पीस खराब हो सकता है, दिक्कत परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट और लक के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। शुक्र और शनि 5th हाउस में बैठे हैं। शुक्र और शनि क्या बता रहे हैं, देखिए आपको अपने से नीचे के लोगों को सपोर्ट करनी है, नीडी लोगों को हेल्प करनी है, उनको किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड से नहीं एंटरटेन करना है, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, अपने टीचर की, अपने गुरु की, अपने बॉसेस की, अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी है। ये बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं लेके आएगा जो आपको दिखेगा, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप कितना बड़ा बदलाव लेके आ रहे हो आपको फील नहीं होगा, ये आने वाले समय में फील होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि और शुक्र यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, मेहनत करो, कोई भी ऐसी तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ना है जो आपको क्रिटिकल बनाए, जो आपको क्या नाम है, आपको लेट डाउन फील कराए, आपकी फैमिली को लेट डाउन फील कराए। मंगल का त्रिकोण में बैठना शुक्र के और शनि के, कहीं ना कहीं आप कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग कुछ प्लान करना चाहते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्रदेव किसी रिलेशनशिप के चक्कर में कोई वियर्ड इमोशंस किसी के साथ ट्रिगर कर रहे हैं, सोल लेवल कनेक्शन फील कर रहे हो, उसको रोकने का समय है। रेट्रोगेट हो गए, उसको रिथिंक करें, रिवाइज करें कि कौन कितना कंपैटिबल है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। पहली चीज, पढ़ाई पे जितना ध्यान दोगे उतना ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये 2 महीने के बाद आप कुछ भी करें आपके पास समय रहेगा ठीक चीजों को ठीक करने का। अगर ये 2 महीने बहुत फालतू की चीजों में इन्वेस्ट कर दिया, गलत चीजों में लगे रहे, तो हो सकता है को आप अपने आप को कर्ज करते रहे, रिग्रेट में रहे और ये समय निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और शनिदेव 29 मार्च को जब यहाँ से निकल जाएंगे, दोबारा यहाँ सेम सिचुएशन में 30 साल के बाद आएंगे। क्या आप उस टाइम स्कूल पढ़ रहे होंगे? नहीं। क्या आप उस टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे? नहीं। क्या आप जीवन में होंगे या नहीं होंगे? पता नहीं। मैं होऊंगा नहीं होऊंगा किसी को नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग स्पैम है। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द हाई टाइम। सेक्रीफाइस करो अपनी डिजायर्स को और कमिट करो खुद को अपने पैशन की तरफ, अपने कंपटीशन की तरफ। जीतना है, झंडे गाड़ने हैं, जब भी आपकी नेम फेम प्रोफेशन को बढ़ावा मिलेगा, नेम को बढ़ावा मिलेगा, फैमिली की वैल्यूज बढ़ेंगी, एंड दैट इज द मोमेंट वी लिव फॉर। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक, मंगल रेट्रोगेट हो गया, हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है, अपनी बोली पे कंट्रोल कर लीजिए। 2 चीज आपने करनी है, संयम नियम साधना के साथ आपने चुप रहना है। केतु का 12th हाउस में बैठना, मोक्ष में के साइन में बैठना, जुपिटर का 8th हाउस में बैठना, एस्ट्रोलॉजी साधना के साइन में बैठना, जुपिटर सूर्य का 4th हाउस में बैठना, इनर पीस में बैठना। मदर को लेके आप प्रयाग धाम जाना, प्रयागराज जी जाना, ठीक है। आपने किसी गुरु के सानिध्य में जाना, किसी साधना में लगना आपके लिए अपलिफ्टमेंट है। स्पिरिचुअल अगर आप नहीं जा सकते, किसी स्पिरिचुअल मंदिर में जाइए लेके। इस वीक में आप मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, किसी गुरु के स्थान में जाइए, मठ मंदिर में जाइए, किसी गुरु की सेवा के लिए जाइए। फादर से मिलने जा सकते हैं तो फादर के सपोर्ट लीजिए, फादर से बात कीजिए। फादर के साथ कोई रिलेशनशिप में वियर्डनेस आ गई थी, उसको डीरेल हो गई तो उसको पटरी पे लेके आइए, दोबारा सॉरी बोल के चीजों को मिनिमाइज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वीक बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र शनि 5th हाउस में बैठा है, 5th लॉर्ड 5th में, 1st लॉर्ड 5th में। इनकम वाइज स्टॉक से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको एक काम करना है, आपने महालक्ष्मी की कृपा प्रार्थना मांगनी है, यानी कि श्री सूक्तम का पाठ करना, देवी भगवती की आराधना करना, ये बहुत अच्छा है। कमल का फूल, लोटस फ्लावर आपको हो सके तो, ये सीजन है, आई डोंट नो, पता नहीं है या नहीं है, या किसी तरह का रोज फ्लावर आपको भगवान के मंदिर में जाके माला चढ़ाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको अपलिफ्टमेंट देगा, ठीक है। और जुपिटर 8th हाउस में बैठे हैं तो किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर की सपोर्ट लेके अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए। ये भी अपने आप में एक रेमेडी है, जिससे कि आपको पता चले कि आपके लाइफ के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, एनर्जी समझ में आई होगी, मेरी कहीं भी बात आपको समझ में आएगी। कहीं ऊपर नीचे बात हो जाए तो उसके लिए क्षमा, उसके लिए माफी। बच्चा हूँ आपका, भाई हूँ आपका, और प्लीज बने रहिएगा। समय के साथ मैं आता रहूंगा, बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।